नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम सूरतुल हुजरात में इरशाद रब्बानी वाला यग़्तब बअदुकुम बअदा, और एक दूसरे की गीबत ना करो। तो गीबत के हवाले से अगर आपने तफसीर के साथ मुताला करना हो, तफसीर कबीर का, तफसीर खासिम का मुताला कर लें, तो इस हवाले से शोबुल ईमान में हदीस मौजूद है। नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया कि गीबत ज़िना से भी ज़्यादा सख्त है। मर्द जब ज़िना करता है, तौबा करता है, तो उसकी तौबा कबूल कर ली जाती है, लेकिन जो गीबत करने वाले उस वक्त तक माफ़ी नहीं होती जब तक कि वो बंदा माफ़ ना कर ले जिसकी उसने गीबत किया। तो गीबत कहते हैं उसको है कि मुसलमान के आप उसके पीठ के पीछे बुराई बयान करें, तो इसको गीबत कहा जाता है। तो गीबत करना बहुत बड़ा गुनाह है। आजकल हमारे माशरे में ये होता है कि बिलखुसूस जो रिश्तेदार होते हैं दूसरे रिश्तेदारों की गीबतें बयान करते हैं, औरतें वो दूसरी औरतों की, पड़ोसन की जिस तरह बुराइयां बयान करती हैं, गीबत करती हैं, तो बहुत बड़ा गुनाह है, नाजायज़ है, बहुत बड़ा गुनाह है। उसकी हरगिज़ भी माफ़ी नहीं उस वक्त नहीं होगी जब तक क्या वो माफ़ ना कर दे। तो लिहाजा यह है कि अगर तो उसको बात नहीं पहुंची है, तो आपने उसकी गिबत किया, तो आप अल्लाह की बरगाह में तौबा करें। अगर उसको बात ये पहुंच गई कि आपने उसकी गिबत की है, तो आप पर लाजिम है कि आप उससे माफ़ी मांगें, यानी उसको उससे जाएं और माफ़ी मांगे कि जनाब मैंने आपकी गिबत की थी, मुझे माफ़ कर दें। तो हमारे माशरे में इसी वजह से मामलात ख़राब होते हैं, लोग एक दूसरे की गिबत करते रहते हैं। ये वीडियो सुने दीगर लोगों तक पहुँचे, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सत्य है।